मॉर्निंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम यूपीएससी के लेक्चर सेकेंड करने जा रहे हैं। यूपीएससी लेक्चर सेकेंड में हम देखेंगे और कई दिनों से इंडियन पॉलिटिकल मैप का जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका क्लास नहीं हो रहा था, किसी कारणवश हम किसी कार्य में व्यस्त थे। और फिर से पुनः आज से हम यूपीएससी लेक्चर सेकेंड में जानेंगे भारत के तटीय राज्यों के बारे में। तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं और कौन कौन से हैं और वो कहाँ पे स्थित हैं। तो चलते हैं। लेट्स गो फॉर मूव टू जो ये तटीय राज्य है, कोस्टल एरिया, इसे कोस्टल एरिया कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी जो है ये किनारा वाला भाग, ये सभी कोस्टल एरिया है। इंडिया के कोस्टल एरिया कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी जो है कोस्टल एरिया वो गुजरात के पास है। सबसे बड़ा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र गुजरात का है। तो हम शुरू करते हैं, क्रम से भी जानेंगे, ठीक है। और फिर पहले हम देख लेते हैं सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा भाग जो है वो सबसे बड़ी तटीय सीमा, ऐसे कहें जो सबसे तटीय सीमा में सबसे बड़ा राज्य, तटीय सीमा में सबसे बड़ा राज्य गुजरात। और फिर हम यहाँ पे ये एक्चुअली पेंसिल जो है भूल चुका हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक एक लेटर से हम संबोधित करेंगे इसे। तो G4 गुजरात, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये तटीय राज्य, सबसे बड़ा तटीय राज्यों में गुजरात। उसके नीचे हम देखते हैं, उसके नीचे जब आते हैं तो ये जो है महाराष्ट्र वाला सेक्शन, महाराष्ट्र। तो ये उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र पे। तो M4 महाराष्ट्र, M4 महाराष्ट्र। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो महाराष्ट्र के यहाँ पे, महाराष्ट्र के यहीं पे छोटा सा जो है वो गोवा है। यहाँ पे ये गोवा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, गोवा। ये तो छोटा सा जो कोस्टल एरिया है वो गोवा का है, ये वाला जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे कर्नाटका, ये वाला जो हिस्सा है तटीय राज्यों का, कर्नाटका, K4। और या तो फिर हम ऐसे करते हैं कर्नाटका TKRT से हम संबोधित कर सकते हैं, कर्नाटका। नेक्स्ट चलते हैं, उसके नीचे आते हैं। तो उसके नीचे है केरल, ये वाला जो क्षेत्र है केरला। फिर से एक बार हम देखते हैं ऊपर 1 2 3 4 5। तो इस तरह ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो LHS में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये LHS में। फिर हम RHS की ओर चलते हैं। तो RHS में यहाँ पे आप उड़ीसा देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल पे चलते हैं। तो वेस्ट बंगाल, तो ये जो है कोस्टल एरिया वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेस्ट बंगाल। फिर इस पॉइंट को हम डार्क कर लेते हैं, डार्क करके यहाँ पे जो है यहाँ पे WB वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट उसके नीचे आते हैं, वेस्ट बंगाल के उसके नीचे जब आएंगे तो उड़ीसा, इसे हम डार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो ये वाला पॉइंट जो है वो ओडिशा, उसके नीचे हम आते हैं यहाँ पे। तो उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्रा, और इसे हम आंध्र प्रदेश AP भी कह सकते हैं,
आंध्र प्रदेश। वैसे अरुणाचल प्रदेश भी एपी से हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आंध्र में नीचे लिख दिया हूँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र पी। नेक्स्ट उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये जो कोस्टल एरिया है, अब ये जो है ये आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई दे, यहाँ पे हम इसे डार्क कर लेते हैं, और तेलंगाना, तेलुगु या तेलंगाना, तमिलनाडु, तो ये क्षेत्र जो है तमिलनाडु। अब देखते हैं कितने हो गए। तो LHS में हमने कितने स्टेट देखा था, 1 2 3 4 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। और RHS की ओर देखते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस तरह आप RHS LHS के माध्यम से दोनों आप याद रख सकते हैं। और देखते हैं अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य जो है भारत के तटीय क्षेत्रों में स्थित है, अर्थात तटीय सीमा बनाते हैं, या भारत के ऐसे 9 राज्य जो तटीय राज्यों के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी तट गुजरात, सबसे बड़ी तट वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटा तट वाला राज्य गोवा, सबसे बड़ा तट वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटा तट वाला राज्य गोवा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गोवा की राजधानी पणजी। और इस तरह यहाँ पे जो है 1 2 3 4 वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। इस तरह आप याद इसे रख सकते हैं। और हम आगे के लेक्चर में जो भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है उस पे हम लेक्चर देंगे। थैंक यू।